मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जहां भी जाते हैं, बार बार आपको नंबर 111 दिख रहे हैं? क्या आपको ऐसे लगता है कि यह नंबर 111 दिखने क्या मतलब है? आइए इस वीडियो में अभी आपके जीवन में इस एंजेल नंबर 111 दिखने के पीछे के दिव्य उद्देश्य के बारे में जानें। मेरे प्यारे बच्चे, यूनिवर्स आपका ध्यान आकर्षित करने और आपको आपके निर्धारित मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए कई अलग अलग तरीकों से कार्य करते हैं। जैसे जैसे आप आध्यात्मिक विकास के अपने पथ पर आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मांड आपके साथ संवाद करने के लिए दोहरावदार संख्याओं यानी रेपिटेटिव नंबर्स के रूप में एंजल्स को भेजता है। जैसे जब आप लगातार संख्या 111 यानी एंजल नंबर 111 को हर जगह देखते रहते हैं, तो आपको इसे अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शकों से एक दैवीय संकेत के रूप में लेना चाहिए और उस संदेश पर ध्यान देना चाहिए जो यूनिवर्स आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। एंजल नंबर 111 शक्तिशाली स्वर्गीय संकेत हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए। तो आइए जानें कि एंजल नंबर 111 का क्या अर्थ है। एंजल नंबर 111 अस्तित्व में सबसे शक्तिशाली कर्म संख्याओं में से एक है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि यह संख्या आत्मज्ञान और आध्यात्मिक जागृति के सिद्धांतों से मेल खाती है। यह देवदूत संख्या 1 और गुरु संख्या 11 की ऊर्जा और कंपन का संयोजन है। जैसे जैसे हम अपने जीवन के उद्देश्य और आत्मा के मिशन को सीखते और समझते हैं, यह संख्या हमें अपने हायर सेल्फ से जोड़ने में सहायता करती है। यह प्रेरणा, हाई वाइब्रेशंस, आत्माभिव्यक्ति, संवेदनशीलता और अंतर्ज्ञान का प्रतीक है। एंजल नंबर 111 देखने का मतलब है कि आपको अपने वर्तमान विचारों और विचारों के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। आपको केवल वही सोचना चाहिए जो आप चाहते हैं, बजाय इसके कि आप जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इस एंजल नंबर को देखते हैं, आपके विचार और भावनाओं आपकी वास्तविकता में मैनिफेस्ट होने की अधिक संभावना रखते हैं। यह एक दिव्य संकेत है कि अवसर का प्रवेश द्वार खुला है, यानी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज के पोर्टल ओपन हो रहे हैं और आपके विचार रिकॉर्ड गति से आसानी से मैनिफेस्ट हो रहे हैं। यदि आप बहुत देर तक प्रतीक्षा करते हैं, तो आप अपना मौका चूक सकते हैं। यह आपके आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का एक दिव्य संदेश है कि दुनिया आपके लिए खुली है। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, एंजल नंबर 111 को देखने का मतलब है कि आप वह सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिस पर आप वर्तमान में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। चाहे आप अपने पिछले कार्यों, विचारों और भावनाओं के बारे में नकारात्मक या सकारात्मक विचार रखते हों, आपने खुद को उन चीजों को आकर्षित करने के लिए तैयार कर लिया है जो आपके ऊर्जावान कंपन यानी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से मेल खाती हैं, चाहे वह लोग हों या कोई अवसर हो। भले ही आप जागरूक न हो, आप अपनी भौतिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। एक बार जब आप किसी चीज के प्रति भावना महसूस करते हैं, तो ब्रह्मांड स्वचालित रूप से आपके लिए ऐसे लोगों, विचारों, भावनाओं और स्थितियों को लाकर आपके समान अनुभव प्रदान करता है जो आपकी भावना से मेल खाते हैं और आपकी सांसारिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। इसे ही अक्सर आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। ट्रस्ट मी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। उदाहरण के लिए, यदि आप अपना अधिकांश जीवन अतीत में हुई किसी गलती के बारे में सोचने में बिताते हैं,
तो वह नकारात्मक विचार एक भावनात्मक कंपन छोड़ता है जो आपके वर्तमान जीवन में और अधिक गलतियों को जन्म देता है। तो अपने पास्ट के गिल्ट को, पेन को, फियर को लेट गो कैरन, ताकि आप अपने जीवन में उन्नति के ओर बढ़ पाएं। दूसरी ओर, यदि आप यह सोचने में बहुत अधिक समय बिताते हैं कि वास्तव में आपको क्या खुशी मिलती है, तो आप एक भावनात्मक कंपन छोड़ते हैं जो आपके वर्तमान जीवन में सभी प्रकार के सुखद अनुभवों को आकर्षित करता है। ऐसे में आपको अच्छे विचारों को विकसित करना सीखना चाहिए जो आपको खुश और संतुष्ट महसूस कराते हैं, क्योंकि यह खुद को एक अचेतन रचनाकार से जागरूक में बदलने में सहायता करता है। जीवन में अपनी इच्छाओं को प्रकट करने और आकर्षित करने के लिए हर समय अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहना बेहद जरूरी है। यह तभी होता है जब आप वास्तव में अपने विचारों पर महारत हासिल करना और समझना शुरू करते हैं। तभी आप देखना शुरू करते हैं कि आप अपनी वास्तविकता कैसे बनाते हैं। आपके भीतर अविश्वसनीय शक्ति है जो आपकी वर्तमान सांसारिक वास्तविकता को प्रकट करने में सहायता करती है। एंजल नंबर 111 जब आपको बार बार नजर आता है तो उसके और एक रीजन यह है कि यूनिवर्स चाहता है कि आप अतीत को अतीत में छोड़ने की महत्व को समझें और लेट गो करना सीखें। जब आप एंजल नंबर 111 देखते हैं तो यह एक संकेत है कि आपको अतीत को पीछे छोड़ देना चाहिए और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपके पिछले अनुभवों ने आपको उस चीज से अलग होने की ताकत दी है जो अब आपके लिए उपयोगी नहीं है, खासकर उन अनुभवों से जो आपको अतीत से बांधे रखते हैं। हालांकि अतीत और कीमती यादों के बारे में सोचने से न डरें जिन्होंने आपको सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है और आपको वह बनने के लिए तैयार किया है जो आप आज हैं। पिछली नकारात्मक घटनाओं के बारे में बार बार सोचने से आप एक भावनात्मक कंपन छोड़ते हैं जो उस विशेष अतीत की घटना से जुड़ी आपकी वर्तमान भावनाओं को तीव्र कर देता है। मेरे बच्चे, आपको संकट के उस स्थान से दूर जाना चाहिए जहां अक्सर लो वाइब्रेशन की भावनाएं होती हैं, ताकि अधिक अनुभवों को आकर्षित करने से बचा जा सके जो आपकी वर्तमान वास्तविकता में दुख की भावनाएं लाते हैं। यदि आप खुद को बार बार किसी दुखद अतीत के बारे में सोचते हुए पाते हैं और देखते हैं कि यह आपके जीवन और वर्तमान दृष्टिकोण पर हावी हो रहा है, तो यह याद रखना आवश्यक है कि वह स्मृति पूरे ब्रह्मांड और आपके भाग्य की भव्य योजना में केवल एक छोटा सा टुकड़ा है। स्थिति केवल अस्थायी है और यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने दिमाग को अतीत से हटा दें और माफ करने और उन नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का साहस जुटाएं। ऐसा करें क्योंकि यह ठीक होने का समय है और खुद को आजाद करने का समय है। पिछली निराशाओं को दूर करें और शांति के विस्तार के लिए अपने भीतर जगह बनाएं। अपनी अलमारी को साफ करने के समान अव्यवस्था पैदा करने वाली चीजों को हटाकर अपने अंदर जगह बनाएं। अपने सच्चे स्व के प्रति जागृति के लिए भावनात्मक बोझ से मुक्त एक खाली कोठरी की आवश्यकता होती है जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता लाती है। याद रखें कि आप जीवन में सही दिशा में जा रहे हैं जब आपको यह देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि आपने पीछे क्या छोड़ा है। एंजल नंबर 111 जब आपको बार बार नजर आता है तो उसके और एक इम्पोर्टेंट रीजन यह है कि यूनिवर्स चाहता है कि आपके ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ का जागरण करें। एंजल नंबर 111 दर्शाता है कि आपको अपने सच्चे और प्रामाणिक स्व को अपनाना चाहिए जो आपको अलग बनाता है
उसकी खोज करके और इसे बाकी दुनिया के साथ साझा करना चाहिए। आज आपके अस्तित्व का सार इस बात का परिणाम है कि आप क्या हैं और आप क्या बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप जीवन के सर्पिल पथ पर चलते हैं, आप अपनी इच्छा और जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ते हुए लगातार बदल रहे हैं। ब्रह्मांड में कुछ चीज आपको अपने सच्चे स्व को अपनाने और जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं उसके लिए जाने के लिए प्रेरित कर रही है। आपको यह एहसास होने लगता है कि जब आप किसी ऐसी चीज के लिए कड़ी मेहनत करते हैं जिसकी आपको परवाह नहीं है, तो आप तनावग्रस्त हो जाते हैं, जबकि जिस चीज पर आप विश्वास करते हैं उसके लिए कड़ी मेहनत करना आपको भावुक बना देता है। जैसे ही आप जुनूनी परियोजनाओं पर काम करना शुरू करेंगे, आपको एहसास होने लगेगा कि आपका बाहरी स्वरूप वास्तव में कोई मायने नहीं रखता। आपकी जागृति यात्रा के हिस्से के रूप में आप अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत होंगे और निर्माता की संतान के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को स्वीकार करेंगे। आप अपने निर्माता की एक व्यक्तिगत और अद्वितीय लौ हैं और आपके जीवन का उद्देश्य एक बेहतर पृथ्वी और सभी जीवित चीजों के लिए बेहतर भविष्य का सहनिर्माण करने के लिए आपके अनंत स्रोत के साथ सहनिर्माता के रूप में आपकी अद्वितीय भूमिका के अनुरूप है। इसके अलावा आप यह स्वीकार करना सीखते हैं कि निर्माता आपके भीतर है और आपके आसपास की हर चीज निर्माता का भेष है। ब्रह्मांड में अस्तित्व की भव्य योजना को हासिल करने में आपकी अद्वितीय भूमिका है। आप विशेष रूप से ब्रह्मांड में एक अद्वितीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं और यह उद्देश्य केवल तभी महसूस किया जा सकता है जब आप पूरी तरह से अपने अस्तित्व में आ जाएं। विश्वास करें कि सब कुछ एक साथ फिट बैठता है और ब्रह्मांड के मास्टर प्लान में समग्र रूप से एक साथ काम कर रहा है। तो जब जब आपके 111 दिखाई देता है और आपके ध्यान आकर्षित करता है, तो इसका सरल मतलब यह कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और सचेत रूप से अपने जीवन की कहानी लिखनी चाहिए। आप जानते हैं कि जहां आप वर्तमान में हैं, वहां से भविष्य में जहां आप होना चाहते हैं, वहां जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए अपने सही विचारों का उपयोग करें और ब्रह्मांड आपको हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन प्रदान करेगा जो आप जो सोच रहे हैं उससे मेल खाएगा। इसलिए जितना अधिक आप इसके बारे में सोचते हैं, उतना अधिक आपका कंपन इसके साथ संरेखित होता है। हालांकि यह महसूस करना महत्वपूर्ण है कि सीखना जीवन की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और सीखने का सबसे अच्छा तरीका शिक्षण के माध्यम से अपने ज्ञान को साझा करना है। आप दूसरों को बदलने और उनकी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए प्रेरित और मदद कर सकते हैं और आप भी अपने आसपास के लोगों से सीखकर अपनी उच्चतम क्षमता प्राप्त करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जीवन में कहाँ हैं। ध्यान रखें कि आप दूसरों को अपने जीवन की सीख को साझा करें और प्रेरित करना शुरू करने के लिए बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको आदर्श समय का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इसे बनाएं और दूसरों को दिखाएं कि वे भी अपनी कल्पना से भी बड़ा कुछ बन सकते हैं। यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है और आपको गाइड कर रहे हैं। सदैव खुश रहो, सकारात्मक रहो, आभार रहो।